हेलो मेरे दोस्तों, मैं फिटनेस में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। और क्या आपको पता है कि मेरे फिटनेस ट्रेनर ने फिटनेस और न्यूट्रिशन की फील्ड में ही बहुत सारे सर्टिफिकेशंस किए हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके कुछ मेडल्स और अवार्ड्स भी जीते हैं। अब मेरा मोटिव यहाँ मेरा फिटनेस ट्रेनर कितना महान है या बेस्ट है ऐसा बताना नहीं है, लेकिन आपको ये समझाना है कि मेरा फिटनेस का टीचर एक ऐसा इंसान है जो खुद फिटनेस को कई सालों से फॉलो कर रहा है और वो मुझे अपने एक्सपीरियंस से वही बातें सिखाता है जो उसने खुद अपने लाइफ में फॉलो की है। मुझे अभी भी याद है कि कैसे स्कूल में हमें हमारी हैंड राइटिंग के बेसिस पर जज किया जाता था और ये डिसाइड किया जाता था कि कौन सा स्टूडेंट ज्यादा होशियार है, जबकि असलियत में हर बच्चा अपने हिसाब से किसी न किसी एक्टिविटी में या सब्जेक्ट में होशियार होता ही है। अब हम एक मछली से ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि वो बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ के दिखाए, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज भी कई सारे टीचर्स और पेरेंट्स बच्चों से इसी बात की एक्सपेक्टेशन करते हैं। हमें स्कूल और कॉलेज में गलती करने पर सजा मिलती है और फेल होने पर फेलियर कहा जाता है और सवाल पूछने पर चुप करवाया जाता है, लेकिन असली जिंदगी में तो गलती करने से ही सीख मिलती है और फेल होने से ही मोटिवेशन मिलता है। स्कूल में एग्जाम देते वक्त एक दूसरे की मदद करने से पनिशमेंट मिलती है, लेकिन असली जिंदगी में एक दूसरे की मदद करने से ही नेटवर्क बनता है और हमारा नेटवर्क ही हमारा असली नेटवर्थ होता है। और अब अगर हम पर्सनल फाइनेंस की बात करें तो यही एक रीजन है कि इंडिया में आज ज्यादातर लोग पे चेक टू पे चेक जीते हैं और अगर उनके एक महीने की भी इनकम ना मिले तो उन्हें अगले महीने किसी से पैसे बोरो करने पड़ते हैं या फिर अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना पड़ता है। और अगर हम लेटेस्ट ट्रेंड की बात करें तो आजकल बच्चों पर पहले से ही एजुकेशन लोन का बर्डन होता है और उनकी पहली सैलरी मिलने से पहले ही उन पर एजुकेशन लोन की ईएमआई पे करने का बर्डन होता है। अब जॉब मिलते ही जब पहली सैलरी क्रेडिट होती है तो बैंक वालों का फोन आता है कि आपके अकाउंट पर एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड का ऑफर है या फिर कार लोन दी जा रही है बेस्ट इंटरेस्ट रेट पर, विच मीन्स कि कोई भी बैंक वाला आपको आकर ये नहीं कहता कि अपनी पहली सैलरी से ही अपनी रिटायरमेंट और बाकी जरूरी गोल्स के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। और अनफॉर्चुनेटली हमें स्कूल या कॉलेज में भी किसी ने कभी भी ये तो समझाया ही नहीं कि जब पैसे कमाना शुरू करोगे तो उन कमाए हुए पैसों को मैनेज कैसे करना है। हमें तो टीचर्स और मोस्टली हम में से ही कई लोगों के पेरेंट्स ने भी तो यही सिखाया है कि अच्छे मार्क्स लाओगे तो अच्छी कॉलेज में एडमिशन होगा और फिर अच्छी जॉब मिलेगी और अच्छी सैलरी होगी और उसी अच्छी सैलरी से तुम अपने बिल्स पे कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पर्सनल फाइनेंस को लेकर ऐसे क्या लेसन्स है जो आई विश कि हमें स्कूल और कॉलेज में सिखाए जाने चाहिए और इन्हें एक एक करके समझे। उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। लेसन नंबर 1, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग आर नॉट द सेम। पुनीत के पिताजी इन्फ्लेशन इस वर्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते और हर बार इन्वेस्ट करने से पहले एक ही सवाल पूछते हैं, गारंटीड रिटर्न तो है ना। अब पुनीत ने भी यही देखा और यही सीखा और 28 की एज से उसने अपनी इनकम का 40% यानी 16,800 रुपीज सेव करना शुरू कर दिया 5% रिटर्न जनरेट करने वाली बैंक रिकरिंग डिपॉजिट में, और उसने इस सेविंग को एवरी ईयर 10% से बढ़ाया। लेकिन पुनीत का दोस्त आरव, उसने अपने पिताजी से यही सीखा था कि कैसे इन्फ्लेशन को बीट करना ज्यादा जरूरी है और पैसे सेव करने से वेल्थ क्रिएशन नहीं होती बल्कि उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ता है। और आरव ने पुनीत की ही तरह अपनी इनकम का 40% नहीं लेकिन बस 25% इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया 12% रिटर्न जनरेट करने वाले फंड्स में।
दैट इज ओनली 10,500 रुपीज, और उस इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाया हर साल। अब 18 ईयर्स बाद 45 ईयर्स के होने पर पुनीत ने इन्वेस्ट किए थे टोटल 66.83 लाख और आरव ने इन्वेस्ट किए थे टोटल 57.45 लाख, यानी पुनीत से करीब 10 लाख रुपीस कम। लेकिन कम पैसे इन्वेस्ट करने के बावजूद भी आरव के पास अक्यूमुलेट हुए करीब 1 करोड़ 51 लाख रुपीस और पुनीत के पास अक्यूमुलेट हुए आरव से कम, दैट इज 1 करोड़ 31 लाख रुपीस। यूजुअली लोग इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें उनके पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन, वेकेशंस, घर खरीदना, इनके लिए कितने पैसे चाहिए होंगे और उन्हें अभी से कैसे अपनी इनकम को बजट करके इन गोल्स के लिए इन्वेस्ट करना होगा। सो अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं और आपको अभी से क्या करना होगा, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। लेसन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटीज। अब यूजुअली जब कोई भी कमाना शुरू करता है तो अपनी पहली सैलरी से क्या खरीदना प्रेफर करता है? ज्यादातर लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जिसकी वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेप्रिशिएट होती है। फिर इनकम बढ़ने के साथ साथ लोग अक्सर और भी डेप्रिशिएटिंग एसेट्स अक्यूमुलेट करते हैं और वो भी अपनी लायबिलिटीज बढ़ाकर। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है कार, जिसकी वैल्यू हर साल 15 to 20% से डेप्रिशिएट होती है, लेकिन कार पर लिए हुए लोन का इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है। अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो रियल लाइफ में एसेट हमारी जेब में पैसे डालते हैं प्लस वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अप्रिशिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल अच्छे बिजनेस के स्टॉक्स जिनकी वैल्यू तो अप्रिशिएट होती ही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन उनसे हमें डिविडेंड भी मिलते हैं। या फिर रेंटल इनकम, जहां प्रॉपर्टी की वैल्यू लॉन्ग टर्म में बढ़ती है लेकिन रेंटल इनकम भी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियल लाइफ में लोग लोन्स लेकर सिर्फ लायबिलिटीज ही इकट्ठा करते हैं और फिर कई सालों तक मेहनत करने के बाद भी उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। लेसन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन रिच एंड वेल्दी एंड लेसन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन गुड डेट, बैड डेट एंड कैश फ्लो। मान लेते हैं दो दोस्त हैं आकाश और समीर। आकाश की सैलरी है 50,000 रुपीज पर मंथ और समीर की सैलरी है 1,50,000 रुपीज पर मंथ। अब सैलरी सुनकर आप ये कह सकते हैं कि समीर इज अ रिच मैन एज उसकी सैलरी आकाश से ज्यादा की है। लेकिन आकाश ने फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपनी इनकम का कुछ हिस्सा अपनी पहली सैलरी से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और आज उसका नेट वर्थ है कुछ 25 लाख रुपीस। लेकिन समीर बड़े घर में रहता है, महंगी कार चलाता है, उसकी सारी इनकम लोन्स की ईएमआई भरने में ही चली जाती है और आज उसकी नेट वर्थ भी करीब 25 लाख रुपीस ही है। अब 50,000 रुपीस कमाकर 25 लाख रुपीस की नेट वर्थ वाला आकाश वेल्दी है या 1,50,000 रुपीस कमाकर 25 लाख रुपीस की नेट वर्थ वाला समीर वेल्दी है। अब समीर ने 1 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी खरीदी है और उस प्रॉपर्टी पर उसने 80 लाख रुपीस का लोन लिया है जिसकी ईएमआई वो करीब 62,000 रुपीस भरता है, लेकिन उसे इसी प्रॉपर्टी पर रेंट मिलता है अराउंड 23,000 रुपीस पर मंथ और सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस और टैक्स काटने के बाद उसके हाथ में बचते हैं करीब 18,000 रुपीस पर मंथ। अब कहने को तो समीर ने यहाँ पर लोन लेकर एसेट खरीदा है विच इज अ गुड डेट, लेकिन इस प्रॉपर्टी पर उसका हर महीने 44,000 रुपीस का नेगेटिव कैश फ्लो होने के कारण ये होम लोन का डेट उसके लिए बैड डेट है। अब कई लोग ऐसा ही कुछ करते हैं ये सोचकर कि एसेट खरीदा है तो ये गुड डेट हुआ, लेकिन वो ये समझना भूल जाते हैं कि कैश फ्लो तो नेगेटिव है और प्रॉपर्टी पर मिलने वाला अप्रिसिएशन तो नेगेटिव कैश फ्लो के कारण बैंक के इंटरेस्ट में ही चला गया। अब ये उनकी गलती नहीं है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को किसी ने ये सब समझाया ही नहीं है। लेसन नंबर 5, कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव इनकम एंड लेवरेज ऑफ टाइम। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि हार्ड वर्क करो तभी ही अमीर बन पाओगे, लेकिन हमें ये किसी ने भी नहीं समझाया कि हार्ड वर्क करने के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना कितना जरूरी है। लेट मी एक्सप्लेन दिस विद वन एग्जांपल। मान लेते हैं हरीश एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसे महीने में 22 डेज काम करना पड़ता है फॉर 8 आवर्स प्लस वो दिन के 2 घंटे ट्रैवल करता है। हरीश की करंट सैलरी है 80,000 रुपीज पर मंथ विच मीन्स कि उसके दिन की इनकम है
3600 रुपीज एंड पर आवर उसे मिलते हैं 363 रुपीज। अब ऑफिस में 8 घंटे काम करने के बाद और रोज के 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद वीकेंड में हरीश में कोई एनर्जी ही नहीं बचती कुछ एक्स्ट्रा काम करके इनकम कमाने की। और हरीश की एक 2 साल की प्यारी सी बेटी है और संडेज को तो वो पूरा दिन अपनी बेटी के साथ ही टाइम स्पेंड करना पसंद करता है। सो इन शॉर्ट, हरीश को अपना समय देना पड़ता है इनकम अर्न करने के लिए और ये समय लिमिटेड होने के कारण हरीश की इनकम भी लिमिटेड ही है। लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल हरीश ने अपने इनिशियल कुछ साल मेहनत की और एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसे वो बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस को दे सकता है और एनुअल फी चार्ज कर सकता है। अब हरीश ने सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए तो एक ही बार अपना समय इन्वेस्ट किया, लेकिन उसने उस सॉफ्टवेयर को 500 स्मॉल बिजनेसेस को सेल किया और हर साल वो एक बिजनेस से 10,000 रुपीज कलेक्ट करता है एज एन एनुअल फी, दैट इज 50 लाख रुपीज पर ईयर। और उसने उस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए कुछ इंजीनियर्स हायर किए हैं और उस सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग करने के लिए कुछ लोगों को सैलरी देकर हायर किया है और रोज वो कुछ नए क्लाइंट्स एक्वायर करता है जिससे हरीश कम मेहनत करके भी सैलरी से 5 गुना ज्यादा पैसे कमा रहा है। विच मीन्स कि हरीश ने यहाँ उसका टाइम लेवरेज किया है एज उसका स्टाफ भी अब उसके लिए समय दे रहा है और अमीर बनने में हरीश की हेल्प कर रहा है। अब कुछ सालों बाद हरीश ने 10,000 रुपीज की जगह 11,000 रुपीज चार्ज करना शुरू कर दिया और अब उसके पास 500 की जगह 600 क्लाइंट्स है, विच मीन्स कि हरीश की इनकम 50 लाख रुपीस पर ईयर से बढ़कर 66 लाख रुपीस हो गई और वो अभी भी सेम समय ही दे रहा है पैसे कमाने के लिए। लेकिन हमें तो हमारे स्कूल में यही कहा गया था कि पढ़ाई करोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी और अच्छी सैलरी मिलेगी जिससे कि तुम अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाओगे। किसी ने हमें लेवरेज ऑफ टाइम एंड पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट तो समझाया ही नहीं और शायद इसीलिए ज्यादातर लोग रैट रेस की जाल में फंसे हुए हैं। वो बस काम करे जा रहे हैं सो दैट वो अपने महंगी कार या बड़े घर की EMI को पे कर सके। लेकिन काश हमें किसी ने स्कूल या कॉलेज में समझाया होता कि पहले एसेट्स जैसे बिजनेस, स्टॉक, प्रॉपर्टीज क्रिएट करो जो तुम्हें इनकम दे तुम्हारी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए और तुम्हें अपना समय ना देना पड़े पैसे कमाने के लिए। सो फ्रेंड्स, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट प्रेशियस लेसन्स जो फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने में आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। लाइक करके मोटिवेट कीजिए मुझे और भी ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए। मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए एंड ऑल पर क्लिक कीजिए तो आपको हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। एंड फाइनली, आपका कीमती समय देने के लिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।